के न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आपको बता दें कि बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आज हम बात करने दिल्ली से बिहार के पूर्णिया जिलांतर्गत बनमनखी पहुंचे हैं, जहां धमदाहा के पूर्व विधायक राजद के दिलीप यादव से करेंगे बिहार बेबाक बात। शख्सियत में आज हम दिलीप यादव को दिखाएंगे और बताएंगे भी कि आखिरकार किस तरह संघर्षपूर्ण जीवन के साथ अब वे राजद के माध्यम से 2 बार विधायक भी चुने गए और जनसेवा भी कर रहे हैं। समाज सेवा से जुड़े दिलीप यादव की पहचान कब और कैसे बनी, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। बिहार बेबाक बात में ऐसे ही शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते आ रहे हैं और इसी क्रम में आज आपके साथ और हमारे बीच बैठे हैं दिलीप यादव। आइए सबसे पहले हम उनसे उनका परिचय जानते हैं। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार यादव हुआ। मेरा घर बनमनखी प्रखंड अंतर्गत महाराजगंज जिला पूर्णिया। मैं 2 बार पूर्णिया जिला के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुका हूँ और कंटिन्यूड में 6ठी बार राष्ट्रीय जनता दल पूर्णिया के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में भी जिलाध्यक्ष। जैसा कि आपने सुना कि राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब तेजस्वी यादव के पार्टी से जुड़े हुए हैं। जमीनी नेता हैं, बनमनखी धमदाहा में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आखिरकार दिलीप यादव एक सामाजिक जीवन से राजनीतिक जीवन तक का सफर कब और कैसे आरंभ किए, आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप बताइए कि सामाजिक जनजीवन से आप अचानक राजनीति के जनजीवन में 1995 के दौर में आप आए, तो अचानक इस प्रति आपकी जो भावना प्रेरणा मिली आपको कब और कैसे? राजनीति चूंकि हम लोग किसान परिवार से आते हैं जी जी जी, और पूर्णिया की जो राजनीति थी यहाँ बड़े पैमाने पर उस समय के दौर में अगले पिछले की बात चल रही थी और हम लोग भी कॉलेज लाइफ से ही पिछले की राजनीति करते थे, दलितों की राजनीति करते थे। तो उसी दरमियान 95 में जब चुनाव हो रहा था तो हम भी अपने किस्मत आजमाने के लिए पटना गए और तभी हमारे यहाँ चुनीलाल राजवंशी जी विधायक थे बनमनखी से, जो कि सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। तो उन्हीं के माध्यम से हमने राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो तभी जनता दल था लालू प्रसाद यादव जी से मिलने का काम किया और उनके आश्वासन पर ही हमें टिकट मिला 95 में पहली दफा और हमने बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतने का काम किया, जनता से भी किया। तो राजनीति चूंकि स्टूडेंट लाइफ से ही हम लोग अकेलेतों दलितों पिछड़ों की राजनीति करते थे, तो उसी के तहत हमें इस क्षेत्र में आए और हमें वहां से टिकट मिला। समाज सेवा से तो जुड़े हुए थे ही, किसानों के हक हकीकत हादसा के प्रति भी सजग रहे। ऐसे में 1995 में जब राजद से टिकट और उम्मीदवारी मिली तो जीत भी दर्ज हुई। निश्चित रूप से पहली बार की जीत की खुशी बेहद रही होगी और उम्मीद रही कि अब इस क्षेत्र में हम और बढ़कर काम करेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद दोबारा भी चुनाव इन्होंने जीत दर्ज कर विधानसभा तक पहुंचे और समाज के विभिन्न तबकों के उम्मीदवार बनकर उनके आशाओं को पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील भी रहे। राजनीति के शतरंजी बिसात पर इन्होंने अपने तरीके से बिसात भी रखी, सह भी दी और मात भी दी। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2020 में जब
फिर विधानसभा चुनाव होना है, तो इन्होंने शतरंज की कौन सी बिसात बिछा रखी है कि राजद को भारी बहुमत मिले और एक बार फिर से राजद सुप्रीमो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज हो। जानने की हम कोशिश करेंगे जनता की भी मिजाज, लेकिन जनता के अगुआ उनके सुप्रीमो से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शतरंज की कौन सी चाल अगली राजनीति में चलने वाले। देखिए, अभी देश और जो राज्य की स्थिति है, पूरे देश में स्थिति बहुत ही भयावह है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से विफल है। सारे जो विकास के कार्य हैं अवरुद्ध हैं। सिर्फ जुमलेबाजी हो रहा है। युवाओं को ना तो रोजगार मिला और ना तो कहीं विकास की कोई एक सुई की फैक्ट्री भी पूरे देश में लगा या बिहार में भी। डबल इंजन की सरकार है बिहार में। इसके बावजूद जो आज बिहार की जो स्थिति है, बस से बदतर स्थिति है। ना तो कहीं कानून व्यवस्था आपको दुरुस्त है। आए दिन हत्याएं, बलात्कार, चोरी, रोड रॉबरी अपने चरम सीमा पर है। आप सुबह का पेपर पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा 90 के दशक में या 95 के दशक में थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। तो पूरे प्रदेश की जो भी न्यूज होता था वो एक ही पेपर के माध्यम से आता था। माने पेपर अनेक होते थे लेकिन सारे पूरे प्रदेश का उसमें न्यूज आता था। लेकिन अभी जिला वाइज कर दिया गया है। तो आप जिले वाइज में भी अगर देखेंगे तो बड़ी भयावह स्थिति है। डेली लूट, मार, खसोट और जो डबल इंजन की सरकार है, जो अपने को सुशासन बाबू कहते हैं, हमें लगता है कि उनका शासन पर कहीं कोई पकड़ नहीं रह गया। सिर्फ वो अपना कुर्ता पैजामा चमकाने पर हैं, अपने फेस को चमकाने में लगे हुए हैं। और बिहार की, आपका मानना है कि सुशासन बाबू के इस दौर में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप सरकार के आंकड़े ले लें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जिस राज को ये लोग जंगल राज कहता था, उस राज से भी अभी मतलब बहुत ही बदतर स्थिति है। उस राज में देखिए, वो तभी जो जंगल राज कहा जाता था, तो तभी दबे कुचले शोषितों को लालू यादव ने जगाने का काम किया था। और आप एक चीज जानते हैं, उनका भूचाल आता है तो बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाता है और उपजाऊ जमीन भी बंजर हो जाता है भूचाल में। तो तभी जो लालू जी का दौर था, उसने दबे कुचले लोगों को, शोषितों को जगाने का काम किया। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर को पूरा दुरुस्त रखते तो जो दलित थे, अकलियत थे, शोषित लोग थे, ये लोग जग नहीं पाते, अपने हक और हुकूक के लिए लड़ नहीं पाते। तो वो दौर तो ये लोग जंगल राज करते। लेकिन आज जो स्थिति है, आज पैसे भी कमी नहीं है। आप तभी जब लालू जी का यहाँ राजपाट था तो तभी 11वां वित्त कमीशन चल रहा था जिसमें पैसे की घोर कमी थी। अब तो पैसा अनाप शनाप मिल रहा है। इसके बावजूद भी आप विकास का जो स्टैंडर्ड है उसको आप देख लें। तो आपका कहना है कि पैसे तो आ रहे हैं लेकिन सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। पूरे बंदरबाट हो रहा है नीचे से ऊपर तक। अभी आप एक मोटेशन के लिए जाएंगे तो 10,000 से कम कर्मचारी नहीं बोलेगा, चाहे आप 10 बीघे का मोटेशन करा लें या आप सुशासन बाबू दम भरते हैं कि सड़क, गली नली योजना ला रहे हैं, 7 निश्चय योजना ला रहे हैं, तमाम योजनाओं के दम भरते हैं। क्या सच्चाई है? पूरे लूट खसुट है। आप सब रोड को देखें जाके, जिस रोड में काम हो रहा है पूरा उसमें बंदरबाट की स्थिति है। कहीं अच्छा काम नहीं हो रहा है। सड़क बन रहा है और पीछे से सड़क उखड़ता जा रहा है। तो इसी तरह का काम हो रहा है। और ये सुशासन बाबू पूरे प्रदेश में घूम घूम के पिकनिक मनाते रहते हैं। और 2020 में विधानसभा चुनाव होना तय है। इस चुनाव में आप विधायक के तौर पे राजद के उम्मीदवार हैं गंगा क्षेत्र से? तो बिल्कुल मैं हूँ। बिल्कुल आप हैं। तो आपने कुछ खाका भी बनाया होगा कि वहाँ किस तरह से विकास को सही मायने में कायम करना है, इसके बारे में बताइए। विकास की जो रूपरेखा है
विकास सिर्फ रोड बन जाने से क्षेत्र का विकास नहीं हो नहीं हो जाएगा। सकता, बिल्कुल। हमें विकास के लिए शिक्षा, हेल्थ, रोजगार, इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में जो युवा हैं उनको कितना प्रतिशत रोजगार मिला, हमारे क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति है, हमारे क्षेत्र में हेल्थ की क्या स्थिति है, इन तमाम लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है। तो इन सारे चीज़ों पर हम लोगों को गौर करना है। और जो हमारी सरकार बनती है जी तो ये जो बिचौलिएपन है, जी ये जो लूट खसोट का जो साम्राज्य है, जी। इन तमाम चीज़ों पर नकेल कसने का काम हमारे तेजस्वी यादव जी करेंगे। मैं आपको बताना वर्तमान चाहता हूँ, विधायक लेसी सिंह है, इनकी कार्यों को अगर आपको एक शब्दों में समीक्षा करना हो तो कैसे क्या कहेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार के जितने भी विधानसभा हैं, जी अगर माननीय लेसी जी दम भरती हैं कि मैंने बहुत विकास किया, जी तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार के जितने विधानसभा हैं, जी 243 में उतना ही रोड बना है जितना धंधा में बना है। जी तो फिर आप विकास किसे करते हैं? विकास का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे यहाँ केला का उत्पादन बड़ी जोरों पर होता है, जी, जी। मक्का का उत्पादन बड़ी जोरों पर होता है। जी। अगर उससे संबंधित कोई फैक्ट्री अलग से लग जाता, कोई रोजगार अलग से मुहैया हो जाता, या बहुत बड़ा कोई हॉस्पिटल हो जाता धंधा विधानसभा जी, जी। में, तो विकास इसे करते हैं। विकास इसे करते हैं क्योंकि जो रोड तो बनमनखी में भी उतना ही रोड मिला, जी कस्बा में भी उतना ही रोड बना, जी। रुपौली में भी उतना ही रोड बना। बस तो फिर अगर से फंड को यूज करने भर का काम हुआ। बस तो आपके कार्यकाल में यदि आप पुनः जीत कर दर्ज करते हैं और एक बार फिर से आपको यहाँ से विधायक चुन लिया जाता है, तो क्या जो आप कह रहे हैं कि केले के उत्पादन और विभिन्न उद्योगों के बारे में, तो क्या इस पर आपकी नज़र होगी? पूर्णतया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 95 के दौर में पैसे की बहुत कमी थी। जी इसके बावजूद भी आप धमदाहा से बिहारीगंज सीमा तक अगर जाएंगे तो जितना भी पुल पुलिया है ये मेरा बनाया हुआ है, चाहे वो दौड़ी हो या क्या कहते हैं चंद्रही का पुल हो, या क्या कहते हैं सो भवसरा हो, देवरी हो, मजमपट्टी हो, ये जितने भी पुल पुलिया है ग्रामीण पुलिया को निर्माण आपने करवाया मेरे द्वारा हुआ। जी जब तभी फंड की कमी थी, जी आज तो फंड बड़े पैमाने पर फंड की कमी नहीं है। और उसमें अगर काम करते हैं तो इसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है। जो हमने इतने बड़ा आपका कहना है कि जब फंड नहीं था तब हमने ये कार्य किए, अगर हम जीत कर आते हैं और आज तो फंड भी है तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर काम है। श्योर 2020 में विधानसभा चुनाव होना है। सुशासन बाबू जहां सुशासन का दंभ भरते हैं, वहीं आए दिन सहरसा पूर्णिया के जिलों में अपराध का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। सुशासन बाबू अपनी पेट भी थपथपाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह के कार्य किए हैं, लेकिन हकीकत में जनता का मिजाज क्या है, जनता क्या राय रखती है, यह भी हम आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं। और विधानसभाओं के तमाम क्षेत्रों में जाकर बिहार बेबाक बात में हम सभी उम्मीदवारों से आपकी रूबरू भी करा रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, आखिर क्या वजह है कि जनता असंतुष्ट है। ऐसे में राजद के पूर्व विधायक व पूर्णिया जिला के राजद जिला अध्यक्ष दिलीप यादव से हमने खास बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिरकार 2020 में उनके मन में क्या चल रहा है। उनका कहना है कि अगर 1995 और 2000 के दौर में जब फंड की बेहद कमी थी, तब हमने अपनी इच्छा शक्ति से तमाम नली गली से लेकर पुलिया तक का निर्माण कराया है, तो आज तो बेहद फंड भी उपस्थित है। निश्चित जानिए कि मैं कुछ बढ़कर करूंगा और उम्मीद भी जनता लगाए है कि इस बार राजद की सरकार बनेगी और राजद से विधायक के रूप में दिलीप यादव एक बार फिर से कुर्सी पर काबिज होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि कुर्सी पर काबिज होने के बाद ये अपनी बातों पर कितना कायम रहते हैं, और इसके बाद हम फिर इनसे एक बार रूबरू होंगे 2000 विधानसभा के चुनाव में 2020 के दौर में।
तो हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।